तो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, तो आपको चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप देखें। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय को हम मझोले कोष्ठक का संकेत बना करके लिखते हैं और उसमें कोई अवयव नहीं होता है, या इसको हम फाई के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अगला परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से भी स्पष्ट है। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम निश्चित कर सकें, उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे। जिसमें अवयवों की संख्या को हम निश्चित न कर पाएं, वह जो है अपरिमित समुच्चय होगा। देखें, यहाँ दिया हुआ है एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है। रिक्त है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, निश्चित हो गया, अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अन्यथा वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यहाँ दिया समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। समान समुच्चय का मतलब यह है कि यदि दो समुच्चय ए और बी, ये दो समुच्चय दिए गए हैं, और समुच्चय ए के अवयव जो हैं समुच्चय बी में पाए जाते हों, और समुच्चय बी में जो एलिमेंट हैं या अवयव हैं वह समुच्चय ए के अवयव में पाए जाते हैं, यानी समुच्चय ए में पाए जाते हैं, तो इस तरह से दोनों समुच्चय इक्वल कहलाएंगे। यानी ए के अवयव बी में हों और बी के अवयव ए में पाए जाते हों, तो ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। अब आइए प्रश्नावली 1.2 पे। तो इसका पहला सवाल देखें। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय इसमें कौन सा है? तो रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा मिलेगा वही रिक्त समुच्चय होगा। तो देखें, पहला कह रहा है, इसका पहले का पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक क्या होगा? 1, 3, 5, 7 यह होगा। तो क्या यह 2 से भाज्य होगा? तो विषम संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य नहीं होगा, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा दिया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो है, देखें, ये 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है। तो यह आपका 2 उसमें एलिमेंट मिलेगा। इस तरह से यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरे का रिक्त समुच्चय नहीं होगा, पहला रिक्त समुच्चय होगा। तीसरा देखें, तीसरा जो है दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो यक्स इज लेस देन 5, और साथ ही साथ यक्स जो है 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से तीसरा जो है आपका रिक्त समुच्चय होगा। तीसरा जो है रिक्त समुच्चय होगा। चौथा देखें, चौथा दिया है कि y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु।
तो दो समांतर रेखाएं हैं तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु जो है इसमें कोई नहीं होगा। तो इस तरह से यह रिक्त समुच्चय चौथा हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें और देखें। ये है पहला निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पहला रिक्त है, तीसरा रिक्त है और चौथा रिक्त है। शेष दूसरा जो है इसका रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका देखें दूसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसको आपको छांटना है। तो जिस समुच्चय के अवयवों को आप निश्चित कर सकते हैं तो वह परिमित होगा, जो जिसको आप निश्चित नहीं कर सकते हैं वो अपरिमित होगा। तो देखें दूसरे का पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं तो यह जो है आपका निश्चित है। तो इस तरह से यह परिमित समुच्चय होगा पहला। दूसरा जो है देखें दिया है 1 2 3 एंड दी सो ऑन। तो ये कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। तो इसके अवयवों को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। तीसरा देखें 1 2 3 एंड दी सो ऑन 99 और 100 दिया है। तो यह क्या है? यह निश्चित है, अवयवों की संख्या इसमें निश्चित है, तो इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। चौथा देखें, चौथा में दिया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से जितने बड़े हैं उन धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह अपरिमित है, असंख्य है, इसको हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यह अपरिमित समुच्चय होगा चौथा। पाँचवां कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से जो छोटा अभाज्य पूर्णांक संख्या है उसको हम निश्चित कर सकते हैं, उन अवयवों को। तो यह क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय होगा पाँचवां। तो इसे जो है आप केवल परिमित और अपरिमित आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। देखें ऐसे जो है आप इसको परिमित और अपरिमित जो भी है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा इसका देखें, तीसरे का पहला x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय यह अपरिमित होगा, असंख्य खींच सकते हैं, इसलिए जो है यह अपरिमित होगा तीसरे का पहला। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय निश्चित होता है, 26 होते हैं, तो यह परिमित हो जाएगा दूसरा। तीसरा कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज जो होंगे वो असंख्य होंगे, उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। तो ऐसे में यह जो है तीसरा अपरिमित होगा। चौथा देखें पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनकी संख्या हम निश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे में चौथा जो है परिमित समुच्चय होगा। पांचवा देखें मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु या मूल बिंदु आपका है 0 0, तो यहाँ से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय जो है असंख्य होगा, इसलिए यह अपरिमित आपका होगा। इसको आप नोट कर लें। इसका चौथा देखें, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इधर बाएं साइड में आपका समुच्चय a दिया है, दाएं साइड में समुच्चय b दिया है। तो तुलना करके बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो अभी हमने परिभाषा बताया है कि दो समुच्चय बराबर तभी होते हैं जबकि पहले के जो अभी अवयव हैं दूसरे समुच्चय में पाए जाते हों और दूसरे के जितने अवयव हैं वो ए में पाए जाते हों पहले वाले में। तो इस तरह से ए बराबर होंगे। तो देखें इसमें ए बी सी डी एलिमेंट दिया हुआ है ए में, और समुच्चय बी में भी डी सी बी ए दिया है। क्रम केवल इधर उधर है लेकिन सेम एलिमेंट दोनों में है। इस तरह से ए पहला जो है बराबर होगा, यानी ए बराबर बी होगा। पहले का आंसर ए बराबर बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए बराबर
बी पहले का। दूसरा देखें, कह रहा है कि ए बराबर 4, 8, 12, 16 दिया हुआ है और बी में दिया है 8, 4, 16, 18। तो इसमें देखें 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस तरह से एक नहीं है। क्या है? ए बराबर बी नहीं है। तो लिखेंगे क्या? ए इज नॉट इक्वल टू बी। दूसरे का लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। तीसरा देखें, ए बराबर दिया 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ दिया है बी यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक है और यक्स से एक्स के बराबर अथवा उससे छोटा है। तो देखें तो 2 से 10 तक इसमें है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से इसमें क्या मिल जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर बी हो जाएगा तीसरा में। ठीक है, तो इसको हाँ लिख देंगे या ए बराबर बी है। अगला देखें चौथा। चौथे का चौथा दिया है कि ए बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यानी 10 के पहाड़ा में है या टेबल में है। बी बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो 10, 20, 30 तो ये तो 10 के गुणज में होगा, लेकिन 15, 25 नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा चौथे का आंसर। तो इसको आप नोट कर लें। पांचवा देखें, दिया क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो बाएं साइड में समुच्चय ए दिया है, उसमें एलिमेंट दिया है 2, 3 और दाएं साइड में दिया है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। यानी इसको अगर हल करते हैं तो यक्स का मान अगर 2 और 3 आ जाता है तो बराबर होगा, अगर 2, 3 के बराबर नहीं आता है तो बराबर नहीं होगा। तो इसका हल देखें, तो देखें इसका पाँचवा, ए इक्वल टू 2, 3 दिया है बाएं साइड में और इधर बी का मान दिया है। तो इस समीकरण को हल कर लें। देखें तो 6 एकन्ने 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 6 एकन्ने 6, इसको तोड़ करके गुणा करेंगे मध्य पद को, तो 3 दूना 6, 3 एक्स और 2 एक्स हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो गया? -2 और -3। तो b बराबर क्या हो जाएगा? समुच्चय आपका b बराबर हो गया मझोले कोष्टक में -2, -3। अब देखें कि यहाँ a बराबर 2, 3 दिया है और यहाँ b का मान जो है समुच्चय का -2 और 3 आ गया। तो ऐसे में बराबर नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b होगा। इसको आप नोट कर लें। इसका छठा देखें, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ए से लेकर के एच तक समुच्चय दिया गया है, जो आपस में बराबर हैं उनको बताना है कौन कौन समुच्चय बराबर हैं। अब देखें ए जो दिया है 2, 4, 8, 12 दिया है इसमें एलिमेंट, तो 2, 4, 8, 12 किस में और दिया है? किसी में भी नहीं दिया है। फिर बी पे चलें, बी में दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 खोजें किस में है? ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। इसका मतलब बी बराबर डी मिला, ये समान है। फिर सी पे आ जाएं, 4, 8, 12, 14। तो 4, 8, 12, 14 किसी में भी नहीं है। 4, 8, 12 दिया है लेकिन 14 नहीं दिया, इसलिए यह किसी के बराबर नहीं है। डी में जो है बी के बराबर मिला था। अब देखें ई जो है -1, 1 है, तो -1, 1 और कहाँ है? यहाँ है। तो इसका मतलब ई बराबर आपका जी मिल गया। ठीक है, एफ जो है 0A दिया है, 0A कहीं नहीं दिया है, तो यह किसी के बराबर नहीं होगा। एच 0, 1 है, 0, 1 आपका किसी में नहीं है। तो केवल आपका बी बराबर डी मिला और ई बराबर जी मिल गया। यही दो जो है आपके समान दिख रहे हैं, तो इसे आप नोट कर लें। और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें।
थैंक यू वेरी मच।